अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग टी लेने किचन में आई थी। मैं तो बनाने आई थी लेकिन बनी बनाई मिल गई मुझे। सो मैंने पकड़ी और चली गई बाहर अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय करने। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया और नाश्ते में हमने आलू फ्राई किए थे, एग फ्राई किया था और जी बैंगन फ्राई किए थे। बहुत ही देसी सा नाश्ता किया हमने। अच्छा जनाब, तो उसके बाद मैंने पैक कर लिया है यहाँ पर हंज़ला का बैग सबसे पहले, क्योंकि हम जा रहे हैं गाँव। हमारा सडन प्लान बन गया, मेरा कोई प्लान नहीं था, अता जा रहे थे बट फिर हम भी रेडी हो गए। तो मैंने हंज़ला का सबसे पहले बैग पैक किया और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया जल्दी से। दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद जनाब मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए ताकि जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर। बस मैंने कपड़े निकाले हैं अपने और बस मैंने जल्दी से मैं रेडी हुई हूँ। और टाइम भी इतना नहीं था, अता ऑफिस से आए थे तो उस वक्त टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और अता कह रहे थे कि बस अब निकलें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिन में बंदा निकलेगा तो फिर वापसी भी हमें करनी थी। हमें इसी दिन वापसी करनी थी, हम वहाँ पर स्टे नहीं करने गए थे, हम उसी दिन वापसी करेंगे, यही प्लान था। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई, बच्चों दोनों को रेडी किया और फिर बस ये नीचे जा रहे थे। उसके बाद मैं भी यहाँ निकल रही हूँ। तो रास्ते में ना क्या हुआ कि ना हंज़ला की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इसको ना अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और हंज़ला कुछ भी खा नहीं रहा था, बस अजीब सी इसकी कंडीशन हो गई थी। तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। ये यहाँ हम जब पहुँच गए ना, बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे पहुँचने में 1 घंटा या आधा घंटा रह गया था। तो उस वक्त मैंने ये थोड़ी सी क्लिप्स बनाई हैं और वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस टाइम ना जब मैं इस वक्त क्लिप बना रही थी उस टाइम हंज़ला थोड़ी देर के लिए ना सो गया था। तो हंज़ला सो गया तो मैंने कहा चले थोड़ी देर अभी टाइम मिला है तो मैं बना लेती हूँ। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, मुझे पता है, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना वो बना ली। यहाँ हम पहुँचने वाले थे, शाम भी होने वाली थी। फिर थोड़ी देर में ना हंज़ला भी उठ गया, थोड़ा सा फ्रेश था, लेकिन इसकी कंडीशन देखें, इसको ना अभी भी ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। मैंने इसको खिड़की के सामने बिठाया कि चलें आप बेटा विंडो में देखें ताकि आप जो है ना वो फ्रेश फील करें, क्योंकि आगे ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। लेकिन हंज़ला ना बिल्कुल जो है ना वो ऐसे लगा पड़ा था निढाल सा, इसे बिल्कुल कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। फाइनली फिर मैंने इसे थोड़ा सा बहला फुसला करना हम रुके। मैंने कहा कि चलें कहीं रुक जाते हैं थोड़ा, ताकि बच्चा फ़्रेश भी हो जाए और फिर हमें नमाज़ भी पढ़नी थी। यहाँ फिर हम रुके थे आरटी पर, रॉयल ताज पर, क्योंकि हमें असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। हमने नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा हंज़ला बाहर निकला तो फ्रेश हो गया, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी ना ऐसी कंडीशन हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं। अच्छा, बच्चों को ना सफ़र में तभी ईज़ी फील करते हैं वो जब वो बीमार ना हो। जब बच्चे थोड़े भी बीमार हो जाते हैं ना तो सफ़र में और ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पर जल्दी से मैंने वज़ू करके नमाज़ अदा की, नमाज़ पढ़ी असर की और उसके बाद जो है ना वो थोड़ा यहाँ पर वॉक किया, क्योंकि हंज़ला को जो ना मैंने थोड़ा सा ऐसा माहौल दिखाना था बाहर का ताकि वो फ्रेश हो जाए। वो कार की ही वजह से जो ना उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, क्योंकि हम ना ज़्यादातर गाड़ी में आगे बैठते हैं। कल हमें मजबूरन जो ना वो पीछे बैठना पड़ा। तो यहाँ पर पीछे बैठने से ना हंज़ला की कंडीशन इसीलिए ही ख़राब हुई थी। तो बहरहाल हंज़ला थोड़ा सा ईज़ी फील कर रहा था, इसने थोड़ी चीज़ ली। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, थोड़ा रेस्ट किया हमने, यहाँ पर फ्रेश हो गए, हाथ मुँह धोया और जो है ना बस हमने वापसी की। हम यहाँ पर स्टे नहीं करने आए थे, क्योंकि हमें स्टे नहीं करना था, हमें वापसी हैदराबाद के लिए निकलना था। तो बस हम यहाँ फ्रेश हुए हैं थोड़ी देर के लिए और बस हमने खाना खाया है यहाँ पर और फिर हम निकल गए। यहाँ पर हम रुके थे खाना खाने के लिए। सफ़र तो काफ़ी लंबा था, 4 घंटे का सफ़र होता है, उसके बीच में आपको रुकना होता है बच्चों के लिए। कभी बच्चों को वॉशरूम जाना होता है, कभी डायपर चेंज करना होता है। तो सफ़र में ये चीज़ें तो होती रहती हैं। कभी मिशकात फातिमा को वॉशरूम जाना था, कभी हंज़ला का नेपी चेंज करना था। तो बहरहाल रुक रुक कर फिर जो है ना हमने यहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारा प्लान था टी पीने का, लेकिन इनके पास टी थी नहीं, क्योंकि रात का बहुत टाइम हो गया था, मतलब बहुत लेट नाइट हो गई थी। तो इनके पास टी नहीं थी। इन्होंने कहा कि टी नहीं है लेकिन खाना मिल जाएगा। तो खाना भी हमें ऐसा मिला कि हमने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे।
तो इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल चिकन फ्राइड राइस इन्होंने हमें सही नहीं दिए, बिल्कुल सही नहीं थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी खिचड़ी के अंदर जो ना वो वेजिटेबल्स और चिकन डले हुए हैं फ्राई करके, बिल्कुल भी ठीक नहीं थे चिकन फ्राइड राइस। तो वो हमने नहीं खाए, किसी ने भी नहीं खाए, बच्चों ने भी नहीं खाए। मिशकात फातिमा तो कह रही थी मम्मा इसमें सॉल्ट भी नहीं है, और वाकई टेस्ट में बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। हमने वो नहीं खाए। तो बस हमें इतनी भूख भी नहीं थी, हमने सिर्फ कबाब खाए और रायते के साथ और रोटी के साथ, और बस हम जो है ना यहाँ से निकल गए। हम आरटी पर अक्सर खाते हैं खाना, लेकिन जो ना ये डिश में सर्व करते हैं फ्राइड राइस, लेकिन इस बार इन्होंने हमें बाउल में सर्व किया। और ये देखें इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ये खाने लायक नहीं थे। वेल हमने खाना खाकर जो है ना उसके बाद हमने टी भी, इसकी ऐसी कंडीशन पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, ये इसकी मैसी सॉसर पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। ये जितनी मैसी लगती है देखने में, ये पीने में उतनी ही टेस्टी होती है, और सर का दर्द जो है ना यूँ चुटकियों में भगा देती है। तो बस मुझे यही था कि अंजला के पीछे मैं इतनी ख्वार हुई, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस इसके बाद मैंने चाय पी है, तो फिर जाकर मैं सेट हुई हूँ कुछ, क्योंकि सर में बहुत दर्द था। सारा दिन हमने चाय नहीं पी थी, बस सुबह जो नाश्ता किया था वो जो हमने टी पी थी, बस उसके बाद हमने नहीं पी। हमारी वापसी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैदराबाद खैर से पहुँच चुके थे। इस टाइम हमें मेरे ख्याल से 3 बज गए थे रात के, तो हम खैर से घर पहुंच चुके थे। ये हम हैदराबाद पहुंचे हैं अभी तो दोनों बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, लेकिन जब हम घर पहुंचे ना तो उसके बाद दोनों बच्चे ऐसे उठे हैं कि पूछे मत। जी मम्मा। ओके मम्मा, बताएं थोड़ी सी वीडियो कटा अंजला। अच्छा जनाब, तो बज चुके थे रात के 3:30। उसके बाद जी मैंने ट्राई की बच्चों को सुलाने की। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सफ़र में और 2 बच्चों के साथ व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने आपके लिए बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।